Good morning to all of you. Welcome to my channel. This is Minu Thakur. So today again we are here to discuss current affairs MCQs. So let's start. Start करने से पहले please like and subscribe my channel and share your thoughts on your comment box. So start with the question number 1. अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। तो एनएसओ ने अभी एक डाटा रिलीज किया है एंड एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय दिस ऑफिस इंडियाज इकोनॉमी ग्रू इन दी थर्ड क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो अभी थर्ड क्वार्टर आया है, तो थर्ड क्वार्टर एक अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड क्वार्टर आपका जीडीपी कितना ग्रो किया है। ऑप्शन ए 8.4%, ऑप्शन बी 8.2%, 7.4% एंड डी 7.2%। अब देखो क्या होता है बच्चों, जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं चाहे वो स्टेट लेवल पे भी देख लो, तो आपका ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीडीपी का है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरे भारत का जो आपका जीडीपी निकलता है उसका डाटा है। तो वो आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, उसके पीछे एक रीज़न है। कंपेयर किया जाता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर के साथ, ठीक है। सो व्हेन वी कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर्स क्वार्टर, सो वी नीड टू वॉच ऑब्जर्व कि हाँ भाई इतना आगे बढ़ा है, इतना परसेंटेज से अगर वो हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, सपोज एक अच्छी खासी अचीवमेंट है, तो डाटा याद रखना ज़रूरी है। तो करेक्ट आंसर है आपका 8.4%। अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि सेम क्वार्टर फॉर द ईयर ऑफ 2022 और 23 में कितना था, 4.3%। जस्ट इसके डबल है, दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे शिप वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारत का सबसे पहला घरेलू जो खुद बनाया है ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे है, ये एक शिप है। ये कहाँ लॉन्च की गई है, किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी ये लॉन्च किया है, ये भारत की सबसे पहली है अंडर द हरित नौका इनिशिएटिव, ठीक है। तमिलनाडु के तूतुकुडी ये एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ये याद रखना है क्योंकि हो सकता है वो डिस्ट्रिक्ट तक भी पूछ ले। यूपी में कई एग्जाम्स होते हैं जो इस तरीके के फैक्ट्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक वेसल इज पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पे भी ग्रीन एनर्जी की बात होगी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात होगी, क्योंकि नेट जीरो एमिशन बाय द ईयर ऑफ 2070 हम फोकस कर रहे हैं। अभी ये फेम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसकी भी जहाँ बात होती है तो उसको ज़रा गौर से पढ़िएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दिस फ्यूल सेल ऑफर अ वाइड रेंज, जब एप्लीकेशन की बात आती है ना तो उसको भी थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन पे भी प्रश्न पूछ सकता है। इसकी एप्लीकेशन की रेंज बहुत वाइड है, फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग, स्टेशनरी, पोर्टेबल एंड इमरजेंसी बैकअप पावर। सो पावर की तरह भी यूज होगा, ट्रांसपोर्टेशन, मल्टीपल यूजेस है इसके, ठीक है। इसके एडिशन में पीएम मोदी ने इसी जिले में मल्टीलेटरल प्रोजेक्ट का फाउंडेशन भी किया है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका जो कॉस्ट है वो है आपकी 17,300 करोड़ रुपीस, ठीक है। ये बहुत ही फेमस था, पीआईबी की साइड पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इसीलिए उतना खैर जाने की जरूरत नहीं है, बस ये फैक्ट दिमाग में रखना है। तमिलनाडु का तुदुकोटी, जिसमें फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल लॉन्च किया है, ठीक है। विच इंडियन वॉज अवॉर्डेड ऑनररी नाइटहुड बाय किंग्स चार्ल्स III ऑफ ब्रिटेन। अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है, ठीक है, किंग चार्ल्स III ऑफ ब्रिटेन के जो किंग चार्ल्स III है उनके उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है, किस बिजनेसमैन को दिया गया है? ऑप्शंस आर सुनील भारती मित्तल, नंदन नीलकानी, रतन टाटा, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज सुनील मित्तल, भारती मित्तल। रिसेंटली कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक मुफ्त बिजली योजना दी गई है। ये पायलट बेसिस पे 1 करोड़ घर जो है उसको टारगेट किया है, मुफ्त बिजली दी जाएगी
फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर, छत पे रूफटॉप जो है छत पे सोलर पैनल लगाया जाएगा जिसके थ्रू जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स दे कैन गेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री एवरी मंथ। ठीक है, तो वो यूनिट्स कितनी है? 300, 280, 350, 200। सो द करेक्ट आंसर इज 300। इसमें क्या है, इस योजना के तहत पीपल विल बी गाइडेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार उन्हें बताएगी कि कैसे आपको ये लगाना है। इवन सरकार सब्सिडी देगी। ठीक है, और सब्सिडी के साथ साथ इतनी यूनिट्स दी जाएगी, इतनी यूनिट्स अगर एक्स्ट्रा होती है दे कैन सेल, इवन वो बेच भी सकते हैं इतनी यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की टू डिस्कॉम, कंपनीज को बेच सकते हैं, डायरेक्ट बेच सकते हैं। ये जो स्कीम है इसका टारगेट क्या है? In addition of 30 gigawatt of solar capacity through rooftop solar in the residential sector, generating 1000 billion units of electricity and resulting in reduction of 720 million tons of CO2 कार्बन ऑक्साइड। जो आपका CO2 है उसी को कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका सोलर पैनल जो है ये टारगेट रखा गया है। खैर ये फैक्ट आपको याद नहीं रखना, बस उसका थीम, उसका ओवरऑल आइडिया क्या है वो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। रिसेंटली द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं कुछ खास मंत्रालय, उनके जो मंत्री हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो एजुकेशन मंत्रालय है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऑपरेट कौन करेगा? IIT मद्रास करेगा, ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। ये जो स्वयं है इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लीडरशिप फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पायरिंग माइंड्स, student web of active learning for young aspiring mind, and option D is none of these. So the correct answer is none of these. ऐसा भी होगा कई बार, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों में से ढूंढते रह जाए। अगर नन ऑफ दिस दिया है तो यू मस्ट बी श्योर अबाउट द फैक्ट। ठीक है, अच्छा क्या था कि एज पार्ट ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यूनियन मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया भाई ये प्लस जो है उसके अंदर ही रख के एज अ पार्ट और इन द अलाइनमेंट। सो दिस इनिशिएटिव का एम क्या है? टू प्रोवाइड इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज टू इनहांस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लर्नर इंक्लूडिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स। क्या है कि इसमें प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस दिया जाएगा पढ़ाई के साथ साथ, और वो कहाँ दिया जाएगा आपको? इंडस्ट्रियल रेलिवेंट। ठीक है, एक ऐसा इंडस्ट्रियल रेलिवेंट कोर्स कराया जाएगा सो फ्यूचर में भी हेल्प करेगा टू गेट अ जॉब। ठीक है, स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। It is a program initiated by government and designed to achieve the three cardinal principles of education policy: access, equity and quality. Next question, recently which country declared dengue health emergency? डेंगू फैल रहा है, इमरजेंसी डिक्लेयर किया है किस कंट्री ने? पेरू, स्पेन, फ्रांस, नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज पेरू। पेरू कंट्री है। ठीक है, उसने ये अनाउंस किया है, इमरजेंसी अनाउंस कर दी है पूरे अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, अभी हाल ही में किया है, मंडे को किया है। तो क्योंकि 32 फेटेलिटीज़, इसमें क्या है ना, ये इतना जल्दी से इतना स्पीड में फैल रहा है, इसीलिए ये कंट्री का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड बैंक? पेमेंट बैंक का हम हाल ही देख रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या हुआ है? पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपके 6 पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक जो फर्स्ट बैंक था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2017 से ये चेंज स्टार्ट हो चुकी थी। तो अभी हाल ही में पेयू पेमेंट बैंक जो है उसके चेयरपर्सन कौन है? रेणु सूद कर्नाड, श्रीमती रजनी शेखरी सिब्बल, श्री दिलीप शांति लाल शांघवी एंड नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज रेणु सूद कर्नाड। ठीक है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ एनटीपीसी? एनटीपीसी क्योंकि ये एक आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है इसकी चेयरपर्सन कौन जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस आर रविंद्र कुमार, अरुण कुमार सिंह, शाजी केवी,
none of these. The correct answer is रविंदर कुमार. याद रखना है, याद रख लेंगे. एनटीपीसी जो है हम सब जानते हैं कंट्री का लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसिंग एंटिटी है, जिसने अभी ये अपॉइंट किया है. हु हैज़ वर्कड ऑलरेडी वर्कड इन एनटीपीसीज ऑपरेशन कहलगांव प्रोजेक्ट पर उन्होंने बहुत काम किया है. अगर फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट की बात करें एनटीपीसी की तो राजस्थान में स्टार्ट हुआ है. ये क्वेश्चन अभी बना था क्योंकि ये अभी 21 फरवरी 2024 को ही पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है विद द टारगेट ऑफ 70 मेगावाट. ठीक है, ये कैपेसिटी है इसकी. द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दिस ग्रुप हैज़ रीच्ड, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो इतनी पहुंच चुकी है. ये लास्ट के करंट सेशन में मैं कवर कर चुकी हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक के ऊपर, पूछ देता है. एक बुक अभी लॉन्च हुई है, रिलीज की है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक. कहा जाता है कि जिस पर्सन ने ये रिलीज की है उसकी अप्रॉक्स ये 200 समथिंग बुक है. ठीक है, तो ऑप्शंस है आपके पास PS श्रीधरन पिल्लई, MN कौल, राजीव चंद्रशेखर, नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज PS श्रीधरन पिल्लई. ठीक है. Next question, who has Lucknow Super Giants appointed as the vice captain before IPL 2024? So the correct answer is, पहले ऑप्शन देखिए. अभी लखनऊ सुपर जायंट्स जो है, who has लखनऊ सुपर जायंट अपॉइंटेड एज. ठीक है, लखनऊ का सुपर जायंट है जो अभी एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस कैप्टन बिफोर IPL स्टार्ट हुआ है, मतलब उनको अपॉइंट किया है. निकोलस पूरन, Darren Bravo, David Furlong and none of this. So the correct answer is Nicholas Pooran. So with this questions I am ending this session here. Please like and subscribe my channel. I am trying my best to bring more questions for you. Till then, all the best.